नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों। मैं राजेश कुमार पाल आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो बहुत ही चर्चित और बहुत ही परिचित है, जो बहुत ही उच्च स्तर के साथ साथ एक सतही स्तर का भी विषय है। और ये एक ऐसा विषय है जिससे हर एक आदमी प्रभावित होता है, चाहे वो धार्मिक हो, अधार्मिक हो, नास्तिक हो या किसी भी विचार से प्रभावित हो, तो उससे हर प्रकार के लोग इससे प्रभावित होते हैं। और वह विषय है आज, जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर हमने लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, राजनीति क्या है और इसका उद्भव कैसे होता है। तो आज का हमारा विषय है राजनीति। राजनीति क्या है? मेरे मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे या हो सकता है कि न जानते हों, जो भी है। तो राजनीति एक ऐसा विषय है जो बहुत ही चर्चित और बहुत ही परिचित विषय है। चर्चित इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो उसमें जो एक सामान्य चर्चा का विषय होता है, तो उसमें आदमी अमूमन राजनीति पर वार्ता शुरू कर देता है। और क्योंकि ये राजनीति से हर आदमी प्रभावित होता है, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उससे कोई भी अछूता नहीं रहता है, और ना ही उन चीज़ों को ना ही राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बनाए गए नियमों को आदमी मानने से इनकार कर सकता है, क्योंकि जो मानने से इनकार करेगा उसको मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो मेरे मित्रों, राजनीति एक बहुत ही उच्च स्तर का विषय है, एक उच्च स्तर की गतिविधि है। और उसमें कभी कभी जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति गड़बड़ चीज़ नहीं होती है, क्योंकि यात्रा के दौरान हमने भी बहुत सारे लोगों से सुना है कि राजनीति बड़ी गंदी है, ऐसा है वैसा है। तो जब मैं इस प्रकार की बातें सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इन लोगों को राजनीति की बेहतर समझ नहीं है, या ये लोग किस विचार से कहते हैं, किस सोच से, पता नहीं, ये तो वो बताएंगे। लेकिन देखिए, ऐसी बात नहीं है। राजनीति एक बहुत ही उच्च स्तर की गतिविधि है, और राजनीति बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि राजनीति से देश और समाज का जो एक भविष्य होता है वो निर्धारित होता है, और वो बहुत ही एक गंभीर विषय है। और राजनीति को ये कहना कि ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। हम समझते हैं कि ये एक गलत धारणा है। हो सकता है लोगों का जो राजनीति के बारे में इस प्रकार का परसेप्शन है, तो हमारा आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जिस प्रकार से नेताओं के जो व्यवहार होते हैं सदन में, जिस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, तो लोगों को ये लगता होगा कि ये गड़बड़ है। लेकिन वो भी राजनीति का एक पार्ट है। लेकिन हाँ, हम समझते हैं कि हम अपने राजनीतिक वर्ग से ये उम्मीद करते हैं कि वो जो एक मर्यादा होती है, जो एक गरिमा होती है, उसको ध्यान में रख करके उन्हें व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए लोग ऐसा कह देते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति एक बहुत ही उच्च स्तर का विषय है, उच्च स्तर की गतिविधि है, क्योंकि वो समाज और देश को दिशा देता है, समाज और देश के भविष्य को निर्धारित करता है। तो इसलिए राजनीति बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, हम समझते हैं, हमारा ऐसा मानना है। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि आज हमारा जो विषय है राजनीति क्या है, तो और इसका उद्भव कैसे होता है। तो सर्वप्रथम अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर कि राजनीति क्या है।
राजनीति किसे कहा जाता है? तो मित्रों, राजनीति एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। यह देश और समाज की दशा और दिशा तय करती है। और राजनीति के बारे में इस प्रकार की सोच, मतलब जैसा कि हमने आपसे बताया कि लोग कहते हैं कि गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। तो हम अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि राजनीति क्या है। मित्रों, जब हम ये कहते हैं कि राजनीति क्या है, तो राजनीति एक ऐसी गतिविधि होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी सार्वजनिक विवाद के विषय को बातचीत के द्वारा, सुलह समझौते के द्वारा, दबाव के द्वारा, लेन देन के द्वारा या मत विभाजन के द्वारा उसको सुलझाया जाता है। तो हमारे कहने का आशय ये है कि राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सरोकार सार्वजनिक विवाद से होता है और इस सार्वजनिक विवाद का समाधान बातचीत के द्वारा, सुलह समझौते के द्वारा, लेन देन के द्वारा, दबाव के द्वारा, पंच निर्णय या मत विभाजन के द्वारा किया जाता है। तो मित्रों, इसमें जो मेन चीज़ ये है कि जो राजनीति है उसका सरोकार सार्वजनिक विवाद से होता है। क्या, किससे होता है? सार्वजनिक विवाद। सार्वजनिक विवाद। तो राजनीति, ये एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि राजनीति का सरोकार ही सार्वजनिक विवाद से होता है। इसका सरोकार व्यक्तिगत विवाद से नहीं होता है, व्यक्तिगत चीज़ों से नहीं होता है, बल्कि सार्वजनिक विवाद से होता है। अगर इस संबंध में हम एक उदाहरण दें, जैसे मान लीजिए कि दो लड़के हैं, वो आपस में खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अगर उनके बीच किसी प्रकार का विवाद हो जाता है या टकराव हो जाता है, तो इस प्रकार का विषय वो राजनीति का विषय नहीं है। या अगर दो भाई हैं, दो फैमिली के बीच किसी प्रकार का विवाद है, तो इस प्रकार का विवाद भी राजनीति का विषय नहीं होगा और ना ही यह राजनीति के दायरे में आएगा। तो जब हम राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति का जो सरोकार होता है वो सार्वजनिक विवाद से होता है, न कि व्यक्तिगत विवाद से। सार्वजनिक विवाद से होता है, न कि व्यक्तिगत विवाद से। यानी एक ऐसा विवाद, एक ऐसा विषय जो समाज से जुड़ा होता है, जो समाज से जुड़ा होता है, तो उसी प्रकार का विवाद राजनीति के दायरे में आता है। अन्यथा अदरवाइज़ ये जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स होते हैं, ये सब राजनीति के दायरे में नहीं आते हैं। और जो राजनीतिक विषय होते हैं वो सार्वजनिक समाधान की मांग करते हैं, न कि व्यक्तिगत समाधान की मांग। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई समस्या है, अगर वो पूरे के पूरे समाज से संबंधित है, पूरे के पूरे समाज से उसका सरोकार है, तो अब उसका समाधान भी सार्वजनिक तौर पर ही हो सकता है, सार्वजनिक स्तर से ही हो सकता है, व्यक्तिगत स्तर से हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो समस्या समाज से संबंधित है, तो उसका निदान भी समाज ही ढूंढेगा, वो समाज के द्वारा ही आना चाहिए, सार्वजनिक तरीके से ही आना चाहिए, न कि व्यक्तिगत तरीके से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि राजनीति है तो उसका सरोकार वो सार्वजनिक विवाद से ही होगा, न कि व्यक्तिगत विवाद से। और राजनीति में विवाद, मतभेद ये शाश्वत होता है। राजनीति में जो ये
विवाद होता है, विवाद, ये राजनीति में शाश्वत होता है, हर समय पाया जाता है। अगर विवाद ना हो, मतभेद ना हो, संघर्ष ना हो, तो राजनीति चल ही नहीं सकती है। यानी हमारे कहने का आशय ये है कि विवाद के अभाव में राजनीति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। विवाद है तो राजनीति है, विवाद नहीं है तो राजनीति नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए इस समाज में बहुत सारे वर्ग हैं। अगर किसी विषय को लेकर के मतभेद ना हो, विवाद ना हो, तो फिर राजनीति मतलब कहाँ से संभव है? राजनीति हो ही नहीं सकती। भाई राजनीति का सीधा सा मतलब हमने आपको बताया कि जो सार्वजनिक विवाद है उसका समाधान बातचीत के द्वारा, समझौते के द्वारा, लेन देन के द्वारा, मत विभाजन के द्वारा, पंच निर्णय इत्यादि के द्वारा निकालने से है। तो विवाद है तभी आपस में बातचीत होगी, लेन देन होगा, मत विभाजन होगा। जब विवाद ही नहीं है, जब मतभेद ही नहीं है, तो किस चीज़ को लेकर के बातचीत होगी? जब भाई किसी भी बिंदु पर, किसी भी विषय पर जब सारे लोग सहमत हैं, तो उसमें फिर मतभेद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब मतभेद की गुंजाइश ही नहीं है तो फिर उसमें फिर राजनीति कहाँ रहेगी? फिर राजनीति हो ही नहीं सकती है। तो जो ये विवाद है, विवाद मतभेद से ही राजनीति है। इनके अभाव में राजनीति संभव ही नहीं है। तो मित्रों, मैं ये कह रहा हूँ कि विवाद है तो राजनीति है, अगर विवाद नहीं है तो राजनीति नहीं है। देखिए, ये जो राजनीति का विषय है, ये जो राजनीति है, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, बहुत ही उच्च स्तर का विषय है। ये भद्रजनों का गेम है, खेल है, व्यवसाय है, कुछ भी कह लीजिए, एक सामाजिक प्रक्रिया है राजनीति। तो राजनीति के अंतर्गत एक सद्जीवन की प्राप्ति के लिए, एक अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए जो ये नियम कानून बनाए जाते हैं, उनका मेन मोटो ही होता है सद्जीवन। सद्जीवन, बेहतर जीवन। तो राजनीति के अंतर्गत जो भी मतलब नियम कानून बनाए जाते हैं, उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि हम अपने नागरिकों के जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाएं, किस प्रकार से अच्छा बनाएं, उनका एक जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठाया जाए, एक बेहतर जीवन वो जी सकें। तो कानून निर्माण के पीछे, नियम निर्माण के पीछे उद्देश्य यही होता है, यही साध्य होता है। इसी को प्राप्त करने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। क्योंकि यदि हम राजनीति के बारे में शुरुआत से बात करें तो अरस्तु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इनका ये मानना है कि सद्जीवन की प्राप्ति के लिए, एक अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए, बेहतर जीवन की प्राप्ति के लिए, बेहतर भविष्य के लिए मनुष्य जिस भी गतिविधियों में भाग लेता है, वो जो भी करता है, जो भी नियम कानून बनाता है, संगठन संस्था बनाता है, जो भी है, वो सब राजनीति के दायरे में आता है। वो सबका सब राजनीति के दायरे में आता है। अब आप समझिए कि राजनीति कितना ज़्यादा संवेदनशील और कितना उच्च स्तर का विषय है। राजनीति कितना ज़्यादा संवेदनशील और कितना उच्च स्तर का विषय है, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ही होता है कि किस प्रकार से हम
लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं, उनके जीवन को एक नई दिशा दें, वो विकास की ओर अग्रसर हों। अब बताइए कि जहाँ जिसके माध्यम से लोगों का भविष्य तय हो रहा है, लोगों को दिशा दी जा रही है, हमारा समाज, हमारा देश किस दिशा में जाएगा, उसका भविष्य क्या होगा, जिससे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का भाग्य निर्धारित होता है, जिससे हमारे देश का भाग्य निर्धारित होता है, तो आप समझिए कि हम उसको कैसे कह दें कि ये गड़बड़ चीज़ है, ये बड़े निम्न स्तर की चीज़ है। भाई ये तो बहुत ही उच्च स्तर की चीज़ है ना, क्योंकि जिससे इतने लोगों का भाग्य, इतने लोगों का जीवन, इतने लोगों का भविष्य जुड़ा है, तो वो कैसे सामान्य चीज़ हो सकती है। तो इस प्रकार की धारणा की राजनीति गड़बड़ है, राजनीति निम्न स्तर की चीज़ है। ये बहुत ही एक राजनीति के बारे में एक ओछी टिप्पणी है। राजनीति तो एक बहुत ही उच्च स्तर की गतिविधि है, उच्च स्तर का विषय है, क्योंकि ये देश और समाज की दशा और दिशा तय करता है, तो ये सामान्य गतिविधि नहीं है। तो इसलिए हम इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि राजनीति निम्न स्तर का विषय है। राजनीति बहुत ही उच्च स्तर का विषय है और ये एक उच्च स्तर की गतिविधि है। ये भद्रजनों का खेल है, ये बहुत ही सभ्य गतिविधि है। इसमें इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, जो की जाती हैं, इससे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ही उच्च स्तर की चीज़ है, हम समझते हैं। भाई हमारा ऐसा मानना है। मित्रों, अब हम आते हैं कि जो ये राजनीति है, राजनीति जो है राजनीति का उद्भव कैसे होता है। उद्भव कैसे होता है। अब हम आते हैं कि राजनीति पैदा कैसे होती है, राजनीति का उद्भव कैसे होता है, राजनीति का जन्म कैसे होता है। देखिए, अगर हम इस विषय पर शुरुआत से बात करें, मतलब हमारे कहने का आशय ये है कि यदि हम प्लेटो और अरस्तु के टाइम से, यदि हम प्लेटो और अरस्तु के टाइम से प्लेटो और अरस्तु के टाइम से यदि हम बात शुरू करें, तो राजनीति की व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से किया है। और राजनीति का उद्भव, राजनीति की उत्पत्ति विभिन्न वर्गों के हितों के बीच जो पारस्परिक मतभेद होता है, जो पारस्परिक तनाव होता है, जो संघर्ष होता है, उसी की वजह से राजनीति पैदा होती है। जैसा कि हमने आपको अभी पहले बताया कि राजनीति तभी है जब विवाद है, जब संघर्ष है। विवाद के अभाव में आप राजनीति की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। विवाद के अभाव में राजनीति का अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो राजनीति की उत्पत्ति ही तब होती है जब विभिन्न वर्गों के हितों के बीच जो टकराव होता है, जो संघर्ष होता है, उसी हितों के संघर्ष रूपी गर्भ, हितों के विभिन्न वर्गों के हितों रूपी संघर्ष के गर्भ से ही राजनीति पैदा होती है। विभिन्न वर्गों के हितों के बीच जो पारस्परिक विरोध है,
उसी से राजनीति का जन्म होता है। अगर इसको हम सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करें तो आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे हर आदमी की अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं होती हैं, और आदमी जब अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, जब प्रयास करता है, तो वो लोगों के बीच एक प्रकार का जुड़ाव होता है। धीरे धीरे लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और इस प्रकार से वर्ग बनता है। और चूंकि हर आदमी की जो इच्छाएं होती हैं और जो आवश्यकताएं होती हैं वो कुछ मामलों में तो भाई जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो सबकी सेम होती हैं, लेकिन जैसे और भी ज़रूरतें होती हैं तो उसमें क्या होता है कि अंतर भी पाया जाता है। तो इन हितों में जब जो अंतर पाया जाता है तो जो समान हित वाले लोग हैं उनका एक ग्रुप बन गया, थोड़ा सा उनसे जो इतर सोच या और कुछ आकांक्षाएं रखते हैं तो उनका एक इतर वर्ग बन गया। तो इस प्रकार से समाज में इच्छाओं और आवश्यकताओं के आधार पर तमाम प्रकार के वर्ग बन जाते हैं। अब चूँकि आदमी की ये फितरत होती है, आदमी की ये सोच होती है, आदमी का ये मूल गुण होता है कि वो फ़ायदा चाहता है, अपना हित चाहता है, नुकसान नहीं चाहता है। तो चूँकि विभिन्न जो वर्ग हैं, जो ये विभिन्न वर्ग हैं, तो हर वर्ग अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। तो इसी क्रम में विभिन्न वर्गों में एक प्रकार का टकराव पैदा होता है, और जब विभिन्न वर्गों के बीच टकराव पैदा होता है तो हर वर्ग की ये कोशिश होती है कि ये जो हितों की पूर्ति के क्रम में जो एक पारस्परिक तनाव है, जो एक पारस्परिक विवाद है वर्गों के बीच, तो उसका समाधान हमारे पक्ष में हो, हमारे हित में हो, या हम ज़्यादा फायदे में रहें, अगला ज़्यादा फ़ायदा ना उठाने पाए। तो इसी एक संघर्षपूर्ण माहौल में हितों का जो एक टकरावपूर्ण अवस्था है, इसी में राजनीति की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर हम एक उदाहरण दें, जैसे मान लीजिए कि ये कृषक वर्ग हो गया, मतलब किसान संगठन हो गया, ये व्यापारियों का संघ हो गया। अब भाई किसान ये चाहते हैं कि हमें हमारी उपज का बेहतर मूल्य मिले और समय पर मिले। अब व्यापारी का हित थोड़ा सा ये होता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाएँ। तो इसी प्रकार से हितों को लेकर के जो टकराव होता है, तो उस हितों के टकराव के बीच ही राजनीति की उत्पत्ति होती है। और राजनीति के अंतर्गत तीन चीज़ें बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। नंबर एक क्या होता है कि मतलब राजनीति के जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो होते हैं, उसमें पहला एक हो गया कि वर्गों का अस्तित्व होता है। वर्गों का अस्तित्व होता है। वर्गों के बीच हितों का टकराव। और नंबर तीसरी चीज होती है एक दूसरे को नियंत्रित करना। देखिए, ये राजनीति के तीन
अनिवार्य तत्व हैं। राजनीति के 3 अनिवार्य तत्व हैं। एक, वर्गों का अस्तित्व होता है। 2, वर्गों के बीच हितों का टकराव होता है। और तीसरा, एक दूसरे को मतलब एक वर्ग दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि विवाद है तो राजनीति है। अब विवाद होगा कब? जब समाज में, राज्य में विभिन्न वर्ग होंगे और वर्गों के बीच टकराव है, विवाद है। और इस विवाद के क्रम में, इस विवाद के समाधान के क्रम में ये चाहता है कि हर वर्ग ये चाहता है कि उसका समाधान हमारे हित में हो। तो इसलिए एक वर्ग दूसरे वर्ग को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो राजनीति के 3 अनिवार्य तत्व, वर्गों का अस्तित्व, वर्गों के बीच हितों का टकराव और एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश इसमें की जाती है। क्योंकि वर्गों के बीच जो टकराव होता है, इस वर्गों के बीच जो हितों का टकराव होता है, उस हितों के टकराव रूपी गर्भ से ही राजनीति पैदा होती है, राजनीति का उद्भव होता है। और ये आप समझ लीजिए कि राजनीति में संघर्ष हर समय विद्यमान रहता है। वो कभी वर्गों के बीच संघर्ष कम होता है, कभी बहुत तीव्र हो जाता है, लेकिन वो हर समय रहता है। वो हितों का टकराव कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यदि हितों का टकराव समाप्त हो जाएगा तो विवाद समाप्त हो जाएगा। अगर विवाद समाप्त हो जाएगा तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये जो विवाद है, ये राजनीति की प्रक्रिया में एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और विवाद और मतभेद या मतभेद यही हैं जो राजनीति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं की वजह से राजनीति चलती है। अगर ये ना रहे तो राजनीति न रहे। और मित्रों देखिए, ये कितनी एक आश्चर्य की बात है कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, लेकिन राजनीति में इतना मतलब एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है, मतलब इतना आकर्षण होता है कि उसको चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, अगर उसको राजनीतिक पद ऑफर किया जाए तो कोई उसको छोड़ेगा नहीं, जहाँ तक हमारी समझ है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि वो कहने को तो कह दिया जाता है, लेकिन रियलिटी यही है, सच्चाई यही कि राजनीति में इतना आकर्षण होता है कि हर आदमी चाहता है कि हम उस पद को पाएं और हम उस पद को सुशोभित करें और चीज़ों को हम भी अच्छी तरीके से समझें। मतलब राजनीति में कैसे काम होता है, सिस्टम व्यवस्था में वो तमाम प्रकार की चीज़ें। तो हमारे कहने का आशय ये है कि राजनीति में बहुत आकर्षण होता है, बहुत शक्ति होती है और राजनीति से समाज और देश की दशा एवं दिशा तय होती है। इसलिए राजनीति एक बहुत ही उच्च स्तर की गतिविधि है, एक बहुत ही उच्च स्तर का कार्य है। इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे देश में किस प्रकार का कानून बन रहा है, इसका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों से लोगों को अवेयर होना चाहिए और लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि
हमने सुना है और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि राजनीति को मास्टर की बोला जाता है। मतलब राजनीति को मास्टर की बोला जाता है। मास्टर की, ओ सॉरी, मास्टर की मतलब राजनीति एक ऐसी चाबी है ना जो हर प्रकार के लॉक को खोल देती है, हर प्रकार के लॉक में लग जाती है। तो बड़े से बड़ा लॉक हो, कितना भी जटिल लॉक हो, वो राजनीति रूपी जो मास्टर की है ना, उससे सारे लॉक खुल जाते हैं। तो इसलिए राजनीति बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही उच्च स्तर का विषय है, बहुत ही उच्च स्तर की गतिविधि है, वो निम्न स्तर की गतिविधि नहीं है। देखिए, ये राजनीति का संचालन कैसे होता है, राजनीति चलती कैसे है, अगर इसको हम एक चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पिलर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए, ये पूर्ण सहमति, ये पूर्ण सहमति की स्थिति है और ये पूर्ण विरोध की स्थिति है। और ये मध्य स्थिति है। देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीति चलती कैसे है, मतलब राजनीति का संचालन किस अवस्था में होता है। ये पूर्ण सहमति की अवस्था है, ये मध्य स्थिति है, मतलब यहाँ विरोध और सहमति दोनों है, आंशिक विरोध और आंशिक सहमति, और ये है पूर्ण विरोध। अब देखिए, यहाँ पर राजनीति नहीं चल सकती है, नहीं होती है, और यहाँ इस अवस्था में भी, इस अवस्था में भी राजनीति नहीं चलती है। राजनीति इसी अवस्था में चलती है। मतलब हमारे कहने का आशय ये है कि राजनीति न तो पूर्ण सहमति की अवस्था में संचालित हो सकती है और ना ही पूर्ण विरोध की अवस्था में संचालित हो सकती है। राजनीति इसी अवस्था में संचालित होती है। मतलब जहाँ विरोध और सहमति, आंशिक विरोध आंशिक सहमति, ये मध्य स्थिति, मतलब आंशिक विरोध आंशिक सहमति, इसी स्थिति में राजनीति चलती है। राजनीति इस अवस्था में भी नहीं चल सकती है और राजनीति इस अवस्था में भी नहीं चल सकती है। राजनीति इसी अवस्था में चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि अगर मान लीजिए जहाँ किसी विषय को लेकर के वर्गों में पूरी तरीके से सहमति है, कोई मत भिन्नता नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, तो वहाँ राजनीति चल ही नहीं सकती। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि संघर्ष के अभाव में, विवाद के अभाव में राजनीति चल ही नहीं सकती है। तो यहाँ इसलिए नहीं चलेगी। अब पूर्ण विरोध की स्थिति में इसलिए राजनीति नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ तो एक वर्ग दूसरे वर्ग से बिल्कुल बात ही नहीं करेगा, क्योंकि जो वर्ग सत्ता में रहेगा वो मनमानी करेगा कि भाई हम बिल्कुल सही हैं। विपक्ष कहेगा कि आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। जब बात नहीं करेंगे, जब मिल कर बैठेंगे नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, डिबेट नहीं होगी,
तो फिर उसमें भी राजनीति नहीं चल पाएगी। तो राजनीति के संचालन के लिए जो आदर्श स्थिति होती है यही होती है, मतलब आंशिक विरोध, आंशिक सहमति, सहमति और विरोध दोनों की अवस्था यहाँ पे इसलिए चलेगी क्योंकि यहाँ विरोध है, संघर्ष है, तो राजनीति है। अब उस जो विरोध है, संघर्ष है, जो हितों का टकराव है, उसका समाधान होगा कैसे? बातचीत से होगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, बातचीत से होगा, सुलह समझौते से होगा, लेन देन के द्वारा होगा, दबाव से होगा, मत विभाजन के द्वारा होगा। तो यही वो आदर्श स्थिति है जहाँ पर राजनीति का संचालन होता है, क्योंकि यहाँ पर सहयोग और विरोध दोनों की स्थिति है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष आपस में बात करेंगे और दोनों पक्ष एक दूसरे की सुनेंगे, दोनों पक्ष एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझते हुए समस्या का निदान ढूंढेंगे और राजनीति आगे बढ़ेगी। और इस अवस्था में भी राजनीति का संचालन नहीं हो सकता है और इस अवस्था में भी राजनीति का संचालन नहीं हो सकता है। राजनीति का संचालन इसी अवस्था में हो सकता है क्योंकि यहाँ विरोध भी है और सहमति भी है। इसी अवस्था में राजनीति का संचालन होता है। और जब राजनीति की प्रक्रिया में एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के जो कार्यक्रम होते हैं, उनके जो प्रोग्राम होते हैं, जब उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है, मतलब हमारे कहने का से है कि दल लोगों को अपनी तरफ, अपनी विचारधारा में लाने की कोशिश करता है या उन्हें अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, तो यही स्थिति है, ये मध्यवर्ती स्थिति। क्योंकि राजनीति न यहाँ होती है न वहाँ होती है, राजनीति तो यही होती है इसी अवस्था में। तो मित्रों देखिए, आज का टॉपिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से ये जो राजनीति है ये समाज और देश की दशा एवं दिशा तय करती है, लोगों का भविष्य तय करती है और इसके माध्यम से किस प्रकार से समाज और देश को एक दिशा भी दी जा सकती है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। मित्रों, एक विचारक है बर्ट्रैंड जुवेनल, बर्ट्रैंड बर्ट्रैंड जुवेनल, इसने ये कहा विवाद ही राजनीति की जड़ है। विवाद ही राजनीति की जड़ है, मतलब विवाद है तो राजनीति है, विवाद नहीं है तो राजनीति है। जहाँ विवाद है, जहाँ संघर्ष है, वहाँ राजनीति है। और समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, हितों का टकराव है, तो संघर्ष तो है ही, और ये संघर्ष ना होता तो राजनीति ना होती। तो इसलिए राजनीति में विवाद का, मतभेद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि
यदि विवाद न हो, मतभेद न हो, तो फिर राजनीति न हो। और मित्रों, राजनीति में शक्ति जो है, शक्ति का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि राजनीति के अंतर्गत एक दूसरे के कार्यक्रम को, एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, और यह शक्ति के अभाव में संभव ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज का हमारा जो विषय था, राजनीति क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका उद्भव कैसे होता है, और इन तमाम प्रकार की चीज़ों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इससे आपको राजनीति के बारे में एक बेहतर समझ मिली होगी, और हमने आपको इसे बहुत ही सरल तरीके से, मतलब जितना भी आसान तरीके से हो सकता था, हमने आपके सामने इसे प्रस्तुत करने की कोशिश किया। और इससे राजनीति के बारे में एक आपकी बेहतर समझ विकसित हुई होगी, बेहतर समझ पैदा हुई होगी। क्योंकि मित्रों देखिए, मैं भी राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो हमने बहुत सारे लोगों से बातें किया है, तो उसमें मतलब हमें यह लगा कि लोग राजनीति की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन राजनीति मतलब असल में होती क्या है, मतलब राजनीति का जो मूल कॉन्सेप्ट है, उसकी मतलब जो मूल अवधारणा है, उसको लेकर के थोड़ा सा ऐसे लोगों के अंदर एक जानकारी का अभाव सा हमें दिखा। और इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना राजनीति मतलब जो कि एक बहुत ही चर्चित और परिचित विषय है, क्यों ना इसी पर एक लेक्चर दिया जाए और इसी पर एक वीडियो बनाया जाए। क्योंकि हमारे देश में, मतलब भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में, राजनीति शब्द से एक चाहे बहुत ही हाईली एजुकेटेड आदमी हो या अनपढ़ आदमी हो, गांव का हो, गरीब हो, शहरों में रहने वाला हो, XYZ कहीं भी रहने वाला हो, तो मतलब जो ये राजनीति शब्द है, इससे लोग बहुत ही परिचित हैं, और ये लोगों को बहुत ही मतलब एक प्रकार से हर्ट करता है, मतलब ये लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा टच करता है। टच इसलिए करता है क्योंकि राजनीति के अंदर जो भी मतलब नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो लोगों के जीवन को बहुत ही नज़दीक से और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए लोग राजनीति नामक शब्द से बहुत परिचित हैं, और इसमें इस विषय में काफ़ी बातें भी होती हैं, चाहे वो चाय की दुकान हो या सुबह शाम जो लोग आपस में बैठते हैं यात्रा के दौरान, तमाम प्रकार की चीज़ें, मतलब तमाम स्थितियों में ये राजनीति का विषय जो है, मतलब जो राजनीति है, इस पर चर्चा बहुत होती है। तो इसीलिए हमें लगा कि एक लेक्चर इस पर देना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इससे एक राजनीति के बारे में बेहतर समझ हुई होगी। और इसी उम्मीद के साथ आज मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स हमें लिखें, और जो भी सुझाव हो आप हमें लिखें। आपके सुझावों का हम सादर स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।